जी 3 नुकात तकरीबन आ गए हैं जो मुतालबे के हैं, तहरीक का जो ऐलान हो रहा है, और ये स्ट्रीट एजिटेशन हो रही है जो मुझे दोनों विंग्स ने मुझे बताया हुआ, और इनके बिहाफ पे मैं तो चाह रहा था विंग्स खुद ही ऐलान करें, क्योंकि टाइम की कमी है, किल्लत है। नंबर 1, खान की रिहाई, मैंडेट की वापसी, और जिसने मैंडेट को चोरी किया है, चाहे वो डीसी है, आरओ है, डीआरओ है, चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर में, चाहे जिस किसी अदारे के अंदर है जिसने फैसिलिटेट किया है, उसकी कड़ी से कड़ी सजा। ये पहला आप लोगों का मुतालबा। दूसरा, रूल ऑफ लॉ, आइन और कानून की बालादस्ती। ये आप देखें 75 साल से तो हम तकरीबन मजाक बन चुके हैं, और जब आइन और कानून को तोड़ना हो तो इदारों के सरबराहों को तोड़ा जाता है। उसमें आज जो हमें नजर आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज ईसा की मुलाजमत को मजीद एक्सटेंशन देना, या फिर टॉप के 4-5 जजेस को हटा के नीचे से कोई और लेके आना, ये सब का सब जो 75 साल से हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि ये अदारे नहीं रहे, ये कुछ तवाइफ खाने। मैं हकीकत में मौजूद से ये नाम ले रहा हूं कि ये हमारी अदालतें नहीं रही हैं। जिस तरीके से लाकानूनियत को इन्होंने कानूनी रास्ता दिया गया, तो इस चीज के ऊपर, और बिलखुसूस रूल ऑफ लॉ से जब हम कहते हैं कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मेरी भी अकाउंटेबिलिटी हो, नवाज शरीफ की भी हो, जरदारी की भी हो, उनके बच्चों की भी हो, मेरे बच्चों की भी हो, इमरान खान की तो करके ये बेइज्जत हो चुके हैं, जर्नलों की हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हो, मौजूदा की हो, पुरानों की हो, चीफ जस्टिस की हो, तमाम चीफ जस्टिस की हो, सेक्रेटरीज की हो, डीसीज की हो, जिसने इस मुल्क को खाया, मैंने खाया, मुझे सजा मिले, बाकियों ने खाया तो उनको भी सजा मिले। रूल ऑफ लॉ, जिस तरह सैयदा पाक के बारे में नबी पाक ने फरमाया था, कुरैश की एक औरत चोरी करके आई, लोगों ने कहा सरदार की बेटी है, दरबार नबूवत में सिफारिश की, तो नबी पाक जलाल में कहा कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी सैयदा पाक भी होती तो मैं हाथ काटने की सजा मौकूफ न करता। ये होता है रूल ऑफ लॉ। ये नहीं कि नवाज शरीफ का बेटा है, या किसी जज का बेटा है, या किसी जर्नल का बेटा है कि जिसने चौक में 2 जमीयत के लड़कों को कत्ल कर दिया, कोई पता नहीं चलता। ये लाकानूनियत है, हालांकि ये मुल्क कलमा के नाम पे बन गया। तो ये दूसरा। तीसरा जो है, जो पॉइंट हम, ये जो एजुकेशन का तीसरा जो मुतालबा है वो ये है कि 1975 से लेकर अभी तक सुकूत ढाका हुआ एक कमीशन बना। कमीशन का आप कहें कि जी कमीशन में ये था, आप गद्दार हैं। आप किसी और जगह पर कहें जी ये मिसिंग पर्संस का ये मामला खत्म करें, आप खुद मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। आपने खुद एमकेएम बनाई, फिर महाजरों का कत्ल आम किया, फिर जिनापुर किया, फिर महाजरों को कंधा दे के ला रहे। तो ये ड्रामे, ये जो अवाम को झूठा और तजलील करना, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, महाजरीन के साथ हुआ, सिंध में हुआ, भुट्टो को फांसी लगी, बुक्की का कत्ल हुआ, लियाकत अली खान का कत्ल हुआ। तो इस मुल्क में हम हर चीज मतलब क़यामत सुगरा देखते रहे, लेकिन हम उंगली नहीं उठा सकते। तो ये जो तीसरी डिमांड है कि एक एक हकाइक सामने लाए जाए, क्योंकि जब तक हकाइक सामने नहीं होंगे, मरहम नहीं लगेगा, माफी तलाफी नहीं होगी, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो ये 3 मेन डिमांड्स हैं। और जो डेट है, 1 अक्टूबर तक की डेट है, 25 दिन है। और इसकी एक मेन वजह यह भी है कि 15 अगस्त को हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्सिटीज खोल रही हैं, और पूरी की पूरी यूथ ऑलरेडी मोबिलाइज्ड है। और इसमें 15 सितंबर से, तो उसके बाद तो ये यूथ के सदर भी अभी आपको एक जुमले में बताएंगे, आईएसएफ के सदर भी बताएंगे कि फिर वापसी नहीं है। फिर एक बंदा निकलता है, करोड़ निकलता है, पूरा मुल्क निकलता है, नहीं निकलता, एक चौक बंद होता है, जो कुछ होता है। फिर ये पूरी जो यूथ है और जो तुलबा है, ये सब के सब रोड पे होंगे इस लाकानूनियत के खिलाफ, इस फस्तायत के खिलाफ। और आईएसएफ के एक जो इनकी स्पेशल डिमांड है, और इनकी डिमांड की वजह मैं बताता हूं। इन्होंने आके कहा, मैंने कहा इस